हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक जादुई पतीला की कहानी सुनाऊंगी। एक किसान था। वह रोज खेत में जाकर कुछ न कुछ काम करता रहता था। एक दिन उसे खेत में खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा पतीला मिला। वह पतीला इतना बड़ा था कि उसमें एक साथ 500 लोगों के लिए चावल पकाए जा सकते थे। किसान के लिए वह पतीला बेकार ही था। उसने वह पतीला एक तरफ रख दिया और पुनः खुदाई में जुट गया। कुछ देर बाद किसान आराम करने के लिए बैठ गया। उसने अपना फावड़ा उस पतीला में डाल दिया और लेट गया। आराम करने के बाद जब उसने पतीला से फावड़ा निकालना चाहा तो उसमें से एक एक कर 100 फावड़े निकले। किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई भी नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आया, यह कैसे हो गया। उसके पास फिर एक सेब था। उसने वह सेब उस पतीला में डाला। निकालने पर उसमें से 100 सेब निकले। किसान समझ गया कि यह पतीला जादू का है। इसमें जो कुछ भी डाला जाए वह 100 गुना होकर बाहर आएगा। किसान खुश हो गया। वह उस पतीला को अपने घर ले आया और अपनी ज़रूरतों को उस पतीला से ही पूरा करने लगा। कुछ दिन बाद गांव के जमींदार को इस जादुई पतीला के बारे में पता चला। उसने किसान से पतीला छीन लिया और कहा कि जमींदार होने के नाते यह पतीला में उसका हक है। जमींदार ने अपनी कई चीज़ों को उस पतीला में डालकर 100 गुना कर लिया। उड़ते उड़ते इस बात की चर्चा राजा तक भी पहुंच गई। उसने अपना हक जताकर पतीला अपने कब्जे में कर लिया। राजा ने अपनी कई चीज़ों को उस पतीला के सहारे 100 गुना कर लिया। एक बार राजा ने सोचा कि क्यों ना इस पतीले की माया को जानने के लिए पतीले के अंदर जाकर देखा जाए। और राजा स्वयं पतीला में चला गया। वह पतीला उसे अंदर से साधारण पतीला की तरह ही दिखा, लेकिन जब राजा बाहर आया वहाँ 100 राजा खड़े थे। सभी राजा सिंहासन पर अपना अपना हक जताने लगे, लेकिन सिंहासन तो एक ही था। फिर तो सभी राजाओं में युद्ध छिड़ गया। सभी ने एक दूसरे को मार डाला। कोई भी जीवित नहीं बचा। वह जादुई पतीला अब भी एक कोने में यूं ही पड़ा था। जादुई पतीला का पहले किसान ने और फिर जमींदार ने अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया। इसके पीछे दोनों के मन में छिपा लालच था। बाय बाय, बाय बाय।